विश्व की रक्षा करने के लिए, विश्व को संतुलित रखने के लिए, पंच महाभूत को संतुलित बनाए रखने के लिए वेदों की, वेद मंत्रों की, वैदिक विधानों की तीव्र आवश्यकता है। यदि वेदों का प्रचार नहीं करोगे, वेदों को घर घर में नहीं पहुंचाओगे, वैदिक विधान के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तैयार नहीं करोगे, तो फिर आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। और उस समय आप सोचोगे, प्रयास करोगे या रोओगे, तो वो सब व्यर्थ होगा। और इसलिए इस भूमि में ऐसा कुछ कार्य हो, बहुत सालों से जब कथाएं हो रही है, तो ऐसा भी कुछ कार्य हो जिससे हम प्रकृति को प्रसन्न कर पाए और पंच महाभूत को संतुलित रख पाए। ये सामर्थ्य वेदों में है, ये शक्तियां वेद मंत्रों में है, लेकिन ये सब तब परिणाम देता है कि जब ये शुद्ध रूप में हो, विधान भी सही रूप में हो, मंत्रोच्चार शुद्ध रूप में हो, तब उसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है कि हम आकाश को, पृथ्वी को, पूरे पंच महाभूत को संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति का असंतुलन जीव सृष्टि को समाप्त करेगा। और सब यही सोचेंगे कि हम क्यों करें, बहुत लोग हैं, तो ऐसे में कोई नहीं कर पाए। और अगर कोई नहीं करेगा तो समाज को, संसार को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। ये भी एक कारण है कि पूरा विश्व एक दूसरे को खत्म करने के लिए तुला हुआ है। व्यक्ति व्यक्ति को, समाज समाज को, एक देश दूसरे देश को, एक दूसरे को हम खत्म ही कर देना चाहते हैं, एक दूसरे को हम खा जाना चाहते हैं। एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने पर जो तुला हुआ है मनुष्य, ये मानसिक विकृति भी वेदों से विमुख होने का एक कारण है। और इसलिए आज के समय की इससे बढ़कर कोई आवश्यकता नहीं। हम हवामान को ही वेदमय करें, हवामान को औषधि युक्त करें। एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाकर भी आप उतनी बड़ी लोक सेवा नहीं कर सकते। एक वेद विद्यालय बनाकर 5-15 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तैयार करके आप जितनी बड़ी विश्व की सेवा कर सकते, क्योंकि इससे पूरा हवामान प्राणवान बनेगा, वेदमय बनेगा, यज्ञमय बनेगा, ऊर्जामय बनेगा, जिससे हमें ऐसी महामारियों का भोग नहीं बनना पड़ेगा, महामारियों का शिकार नहीं बनना पड़ेगा कि जिससे हमें अस्पतालों में दौड़ना पड़े। अस्पतालों की और दवाओं की भी आवश्यकता रहे। ये भी एक बहुत बड़ा अस्पताल है, दिखने में छोटा हो तब भी। तो ऐसे एक अद्भुत सत्कार्य के तत्वावधान में इस बार ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, जिस पर हम पहले दिन से ही आपका ध्यान ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का, भागवत यानी भगवान का जन्म से लेकर जीवन पर्यंत और जन्म के पहले भी अनादिकाल से प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के होने का ज्ञान है।
सबको है। स्वप्न में आपको आप कुछ नहीं पहचान पाते कि आप कौन से गांव में हैं, कहाँ हैं, आपके आसपास वाले लोग कौन हैं, कुछ। लेकिन तब भी आपको अपने होने का तो ख्याल है ना। स्वप्न में भी स्वयं के होने का तो ख्याल है। सुषुप्ति में चले जाओ, वहां आपको कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ पड़े हैं, लेकिन वहां भी स्वयं के होने का ज्ञान होता है। स्वप्न में, सुषुप्ति में, माँ के गर्भ में, शरीर के भीतर भी और शरीर से मुक्त होकर भी प्रत्येक अवस्था में जीवात्मा को खुद के होने की समझ है, खुद के होने का ज्ञान है, खुद के होने का भान प्रत्येक परिस्थिति में होता है। लेकिन जो हम भूल रहे, जितनी विस्मृति होती है, वो विस्मृति क्या है? मैं हूं ये तो भान रहता है, लेकिन कौन हूं, किस आधार पर हूं, किसका हूं और किस लिए हूं, इतना निकल जाता है। और जब इतना भूल जाते हैं, स्वप्न में भी आपको पता है कि आप हैं, बेहोशी में भी पता है कि आप हैं। स्वयं के होने का ज्ञान कभी नहीं मिटता, क्योंकि नहीं मिटने का कारण है कि हम भगवान के अंश हैं। परमात्मा के अंश होने के कारण, अविनाशी परमात्मा के अंश होने के कारण, नित्य परमात्मा के अंश होने के कारण हमको स्वयं के होने का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन कौन हूं, किसका हूं, किस लिए हूं, किस आधार पर, बस इतनी बात छूट जाती है। और इतनी विस्मृति हो जाने के कारण हमारी शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। जिसे तलवार तो है, लेकिन उसकी धार कुंठित हो गई तो लोहे का टुकड़ा है, उससे आप कुछ काट कूट नहीं सकते। उसी प्रकार जब हम ये भूल जाते हैं कि कौन हूँ, किसका हूँ, किस आधार पर हूँ और क्यों आया हूँ, जहाँ हूँ वहाँ क्यों हूँ, जब इतना हम भूल गए तो समझ लो कि हमारी सारी शक्तियाँ कुंठित हो गई। और शक्तियाँ कुंठित हो जाने के कारण जो कुछ परमात्मा कर सकते हैं वो हम कर नहीं सकते। जितना परमात्मा समझ सकते हैं उतना हम समझ नहीं सकते। फिर वो सर्वज्ञ रहता है और हम अल्पज्ञ हो जाते हैं। इतना फर्क हो जाता है। आपकी उम्र 50, 40, 50 की हो और आपके बच्चे की उम्र 5-7 वर्ष की हो, और जब वो छोटा बच्चा और आप दोनों की बॉडी में अगर देखा जाए तो आपके बच्चे की एक उंगली भी कम नहीं होती। वो छोटा है तो उंगलियां धीरे धीरे निकले, सर ऐसा तो कुछ नहीं है, एक उंगली कम नहीं, कुछ भी इसमें कम नहीं। न तो एक आंख कम है, न तो एक उंगली कम है, न तो एक हाथ पैर, कुछ भी कम नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी जो आप कर सकते बच्चा नहीं कर सकता, आप समझ सकते बच्चा नहीं समझ सकता, आप उठा सकते उतना बच्चा नहीं उठा सकता। उसके लिए आप सर्वज्ञ है और वो खुद अल्पज्ञ है। उसी प्रकार जब हम इतना तो जानते हैं कि मैं हूँ, अपने अस्तित्व का अनुभव हम सब कर रहे हैं कि हम कुछ है, कुछ है, हम जीव है, हम चेतना है, हम अविनाशी है, हम अंश है, क्या है नहीं पता। लेकिन हमें तो स्वयं को, सबको स्वयं के होने का एहसास है। लेकिन कौन, क्यों, किसका और किस आधार पर, इस ज्ञान से हम वंचित हो गए। और इतना वंचित हो गए तो हम खुद को
धन का समझ ले, घर का समझ ले, संसार का समझ ले, किसी का भी समझ ले, क्योंकि हम भूल गए तो हम खुद को किसी का भी समझ ले। और उसको जिसका है वापस उससे उसका संबंध जोड़ देना, वो भगवान का है। और भगवान का है इस बात की उसको स्मृति करा देना, इसका नाम भागवत है। अब कोई भी करा दे तो वो आपके लिए भागवत है। जरूरी नहीं कि पंडाल लगे और व्यासपीठ रखो, कोई प्रवचन दे, जरूरी नहीं। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर इतना नहीं हो पाया तो फिर आप भागवत से दूर रह गए, भले ही पंडाल में बैठ गए। जो इतना करा दे वो भागवत। और इसीलिए घटना जब भी घटती है छोटी सी होती है और क्षणिक में ये काम बन जाता है। ऐसी अवस्था बनने में जो समय लगता है लगता है। इसीलिए भागवत हमारे इस पुराने और हमारे नित्य संबंध को फिर से जोड़ देता है। जो था ही, नया नहीं है, जो था उसकी स्मृति करा देता है। लेकिन फिर भी वो घटना हमारे लिए विरल है, दुर्लभ है, क्योंकि जब तक ये नहीं होती तब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी सी चाबी होती है, लेकिन जब तक मिलेगी नहीं तब तक न तो दरवाजा खुलेगा, न तो घर खुलेगा, न तो अलमारी खुलेगी, न तो तिजोरी खुलेगी, न तो गाड़ी चालू होगी, कुछ भी नहीं होगा। है तो इतनी सी बात, लेकिन जब तक बनती नहीं तब तक हमारी गति पूर्ण रूप से रुकी हुई रहती है। और जैसे ही बन जाते हैं हमारे जीवन में एक गतिशीलता आ जाती है। इसलिए ये घटना विरल है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर परीक्षित जी को भागवत रस पिला रहे हैं। बहुत जल्दी कथा के क्रम में हमें प्रवेश करना है, क्योंकि आज पंचम दिन हो गया और 7 दिन की कथा है इस बार। दस तारीख को हमें विराम देना है। और वैसे भी धनतेरस है तो उसी दिन हमें धन्यता का अनुभव भी उसी दिन हो जाए कि वहीं पर भागवत का विराम हो। सुखदेव जी महाराज ने बताया परीक्षित जी को, मनु और शत्रुपा, जैसा मन जैसी बुद्धि वैसी हमारी परंपरा, वैसा हमारा निर्णय, वैसी हमारी चॉइस, सब कुछ वैसा है। जब हमारी अपनी मन बुद्धि श्रेष्ठ न हो तो जिनकी अपनी मन बुद्धि श्रेष्ठ है हमें उनसे कहना पड़ता है कि तुम बताओ मैं क्या पहनूं, तुम बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम स्वयं अपना हित अहित नहीं समझ सकते, तो ये कमी हमारी मनमति में है। जितना श्रेष्ठ मन जितनी श्रेष्ठ बुद्धि। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद हैं और उत्तानपाद के पुत्र जिनका नाम ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ होता है कभी न विचलित होने वाला, अपने मार्ग से कभी न हिलने वाला, न डिगने वाला, न पीछे हट करने वाला, न पलायन करने वाला। ध्रुव का सीधा अर्थ स्थिरता है। कैलेंडर में भी जब ध्रुव योग होता है ना, तो ध्रुव योग में ऐसे कार्य करने के लिए पंडित लोग
कहेंगे, मार्गदर्शन करेंगे कि जब घर का शिलान्यास करना है, मंदिर का शिलान्यास करना है, नींव डालनी है, स्थिर कोई काम करना है, तो हमें ध्रुव योग में इसका शुभारंभ करना चाहिए, जो हमें लंबे समय तक जिसकी नींव स्थापित करनी है। तो शिलान्यास, घर बनाना, इस कार्य के लिए ध्रुव योग को श्रेष्ठ माना गया। जबकि वाहन खरीदना, गति का कोई काम करना, तो वो उसमें श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ध्रुव योग स्थिरता वाले कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस ध्रुव से उत्तान पाद को, यानी हम सबको कौन दूर करता है? कथा आपने सुनी है, सुनीति, सुरुचि। उसको हमें इस रूप में देखना है। मानव मन में दो प्रकार की मलिनता, दो प्रकार की वासना होती है। एक होती है मलिन वासना और दूसरी होती है शुद्ध वासना। मलिन वासना को यहाँ सुरुचि नाम दिया है, और शुद्ध वासना, ब्रह्म वासना, ईश्वर परक वासना, ब्रह्म परक वासना, भगवत दर्शन की वासना, जिसको हम भावना कहेंगे, ये शुद्ध वासना। अब है दोनों उत्तान पाद की पत्नी, दोनों ही मलिन वासना को यहाँ सुरुचि नाम दिया है, शुद्ध वासना को सुनीति नाम दिया है। लेकिन किसी से भी संबंध नहीं तोड़ दिया उत्तान पाद ने। ऐसा नहीं कि सुरुचि पसंद है तो सुनीति को कह दिया कि चलो कोर्ट में चले जाए, तुम अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। और ऐसा भी नहीं कि जब सुनीति अच्छी लगती है तो सुरुचि को बोल दे कि चलो तुम अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में, दोनों अलग हो जाए। दोनों ही वासना मानव के अंदर मौजूद है, सुनीति और सुरुचि, मलिन वासना और शुद्ध वासना, दोनों ही मानव मन के अंदर ही है। हम किसी से अलग नहीं होते, हम किसी से संबंध खत्म नहीं कर सकते, चाहकर भी संबंध खत्म नहीं होगा। पूरी जिंदगी मलिन वासना में रहोगे और फिर सब कुछ हाथ से सरक जाएगा। घर परिवार भी आपका अपमान और उपेक्षा करने लगे, पुत्र या पुत्रवधू को भी आपकी सेवा अच्छी न लगे, उस समय कहोगे अब हरिद्वार में बैठकर भजन करना है। तो मतलब वहां फिर शुद्ध ना वासना, कब संबंध जोड़ना पड़े पता नहीं है, कब इसकी जरूरत पड़े। इसलिए फिर आप अलग नहीं होते, मतलब डिवोर्स पेपर किसी से नहीं कर रहे, दोनों को ही रख रहे हैं। ये दोनों ही प्रकार की वासना मानव मन के अंदर है। लेकिन मानव को मलिन वासना से हटाकर विशुद्ध वासना में प्रवेश करना पड़ता है। दोनों ही भीतर है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि दोनों ही प्रकार की वृत्ति मानव के अंदर है, सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कह, सुमति कुमति सबके उर रहा है, सुमति कुमति सबके उर रहा है। जिस माहौल में आप है, जैसा संग आप करोगे, उस संग के अनुसार आप बढ़ावा दे दोगे।
सत्संग में रहते हो, समय समय पर राम कथा, भागवत कथा, इसका अगर आप आनंद लेते हो, प्रतिदिन एक आध बार भी हरि कीर्तन करते हो, हरि पाठ करते हो, भगवान के लिए दिन में एक बार भी जिसने 20 मिनट का भी समय रखा, वो कभी मलिन वासना को बढ़ावा नहीं देगा, वो विशुद्ध वासना को ही बढ़ावा देगा। मलिन वासना के 3 रूप है, देह वासना, लोक वासना और तीसरी है शास्त्र वासना। शास्त्र मतलब इसमें पूरी पढ़ाई आ गई, चाहे जिस प्रकार की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग या हम लोग, लेकिन जिसके विद्या अध्ययन का, डिग्रियों का एकमात्र हेतु है कि अपना पेट भरना है, केवल अपना पेट भरना, किसी को जीवन देने का उद्देश्य नहीं है, केवल अपने हेतु से, केवल अपने स्वार्थ बुद्धि से, जो केवल पेट भरने के इरादे से पढ़ता है, वो शास्त्र वासना हो गई। फिर वह स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो तो ये कोई भी पढ़ाई, मेरा गुजारा रहे लेकिन चलता रहे, लेकिन साथ साथ कईयों को जीवन दे दूं, कईयों को जीवन दे दूं, कईयों को मार्ग दे, इस उद्देश्य के साथ व्यक्ति पढ़ता है तो वो शुद्ध वासना के अंतर्गत हो गए। केवल अपने लिए पढ़ना तो ये मलिन वासना है। शास्त्र वासना भी मलिन वासना के अंतर्गत आती है। अगर हम सर्वलक्षी होकर के न पढ़े तो हमें ऐसा कुछ पढ़ना है जिससे बहुतों का लाभ हो जाए, हमें ऐसा कुछ पढ़ना है जिससे बहुतों को जीवन मिले, तो ये शुद्ध हो गई। हमारा चलता रहे, हमारी पूजा आदि होता रहे, बस दुनिया का कुछ भी हो तो ये मलिन है। देह वासना, केवल अपने देह के लिए सोचना, लोक वासना की दुनिया में कैसे बस मेरी वाह वाह होती रहे, और शास्त्र वासना, ये 3 वासना को महापुरुषों ने मलिन वासना कहा। ईश्वर परक वासना, भगवान के दर्शन की भावना, भगवत साक्षात्कार की तीव्रता, आत्म साक्षात्कार के लिए एक प्रकार की व्याकुलता, ये शुद्ध वासना है। लेकिन ये दोनों ही सूरी, रुचि और सुनीति है, ये दोनों ही हमारे अंदर हैं, लेकिन हम बढ़ावा किसको दे रहे हैं? अगर हमने मलिन वासना को बढ़ावा दिया तो हमारा ध्रुव सुख हमसे दूर हो जाएगा, और हम शुद्ध वासना को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कैसा पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ? आपके मन को आप जानते हैं, जिस माहौल से मन निर्विकार होता है उसका बार बार अभ्यास करें। जैसा देखने से मन निर्विकार होता है, भगवान से अनुराग होता है, जो कुछ पढ़ने से, जो कुछ सुनने से, जहाँ जाने से, जिसके साथ संपर्क रखने से हमारा प्रभु प्रेम बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे मन के विकार धीरे धीरे दूर होते हैं, हमारे दोष कमजोर पड़ते हैं और हमारे गुण मजबूत होते हैं। जिस माहौल से हमें उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए, ये हमारे पुरुषार्थ पर है। जब उत्तानपाद ने मलिन वासना को बढ़ावा दिया तो परिणाम यह आया कि ध्रुव उनसे दूर हो गए। वास्तव में ध्रुव स्थिर है, ध्रुव कभी किसी से दूर नहीं होता। आप चाहकर भी ईश्वर से दूर हो सकते क्या? परमात्मा को दूर कर सकते क्या? परमात्मा को दूर नहीं कर सकते। आप परमात्मा से विमुख हो सकते हैं। उसी प्रकार
जो ध्रुव सुख है, नित्य आनंद है, उससे हम दूर होते हैं, वो हमसे दूर नहीं होता, हम उससे दूर होते हैं और हमको लगता है क्या कि वो हमसे दूर हो। ध्रुव जी महाराज को गुरु के रूप में सदगुरु श्री नारद जी मिल गए। अपने सिद्धांत में, अपने धर्म में, अपने नियम में, अपने संयम में जो व्यक्ति समझौता न करे कि हानि हो या लाभ हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना, मुझे अपना व्रत नहीं तोड़ना, मुझे अपना संयम नहीं छोड़ना, मुझे अपना नियम नहीं छोड़ना, इस प्रकार जो व्यक्ति दुख सहकर भी धर्मारूढ़ होता रहता है, तो उसको परमानंद तक पहुंचाने वाले कोई महापुरुष अवश्य मिलता है। ऐसे गुरु तो सबको मिलते हैं, मिलते सबको, लेकिन वो सबको नहीं पहुंचा सकते, वो ध्रुव को पहुंचा सकते हैं, मिलते सबको। ये प्रसंग पूरा गुरुपरक है। शिष्य का ध्रुव होना अनिवार्य है। जब तक शिष्य में ध्रुवपना नहीं आएगा, स्थिरता नहीं आएगी, कोई कंडीशन ध्रुव ने नहीं की अपने गुरु के पास कि मैं 5 साल का हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे कोई हल्की हल्की तपस्या सिखाइए महाराज, मुझे कोई छोटा सा मंत्र दे दीजिए। ये 5 साल का छोटा बच्चा, और इसको मंत्र कितना लंबा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, वो भी इतना लंबा 12 अक्षर, और भगवान के रूप का जो ध्यान बताया वो भी अटपटा बताया। इतने छोटे बच्चे को तो इतना सा छोटा सा कन्हैया की मूर्ति दे देनी चाहिए, लड्डू गोपाल दे देना चाहिए इसको, जबकि चतुर्भुज स्वरूप का ज्ञान सिखाया। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदास्तम अभिव्यक्त चतुर्भुजम। मतलब ध्रुव
कहीं से भी विचलित नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं होगा, जबकि सारी बातें अटपटी थी। जंगल में जाना था, ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, नहीं तुम जाओ हम नहीं आते। जाना भी अकेला है, रहना भी यमुना तट पर जंगल में अकेला है। 4 भुजा नाथ का ध्यान लगाना है, 12 अक्षर का मंत्र जपना है। ये 5 वर्ष के बच्चे के वश की बात नहीं थी, लेकिन ध्रुव में जो स्थिरता है, जो निष्ठा है, वो कहीं भी ये नहीं कहेगा कि मेरे से नहीं होगा। और ये स्थिरता ही ध्रुव की सफलता का राज है। कोई कंडीशन नहीं है उसकी गुरु के सामने। आखिर गुरुदेव चाहे सरल मार्ग दें या कठिन मार्ग थे या अटपटा मार्ग थे, लेकिन वो हमारे साथ है। ऐसे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो वो कठिन से कठिन मार्ग सरलतम साबित हो जाता है हमारे। अन्य लोगों के लिए साधना का कठिन से कठिन समय जो होता है, वो गुरु भक्तों के लिए सरल से सरल होता है। वही टाइम सरल से सरल होता है जो बाकी लोगों के लिए कठिन से कठिन होता है। वही क्षण उसके लिए अति सरल होता है। इन सब का अनुभव ध्रुव ने किया। 12 मंत्र लेकर के ध्रुव जी तपस्या करते हैं। मतलब यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य जिस उत्तानपाद के साथ है, वो असुरक्षित और भयभीत हो सकता है आगे चलकर, लेकिन जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, सिद्धांत नहीं छोड़ा, अपने नियम संयम और अपनी परंपरा से समझौता नहीं किया, उसको समय समय पर मदद मिलती रहती है। ध्रुव जी को सिर्फ 6 महीने की तपस्या में, 6 महीने की साधना में भगवत साक्षात्कार हो गया। और भगवान को भी उनके सामने 4 भुजा रूप में ही जाना पड़ा, जबकि है अनगिनत हाथ वाला। वो जगन्नाथ है, करोड़ों हाथ है जिसके, सहस्त्र शीर्षा है भगवान। लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव ने जो कहा था ध्रुव जी को, तो भगवान को भी उनके सामने उसी रूप में जाना पड़ा कि यदि मैं 1000 हाथ वाला बन के जाऊं तो ध्रुव कहेगा कि आप भगवान नहीं हो। क्योंकि गुरु भक्त की एक विशेषता होती है, और वो होती है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मेरे गुरुदेव ने कहा, बस वो ही ब्रह्म, वो ही भगवान। इससे अद्भुत भी आया तो भी नहीं, इससे सुंदर हो तो भी नहीं, इससे बड़ा हो तो भी नहीं, इससे ताकतवर हो तो भी नहीं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। गुरु वचन में विश्वास किए बिना व्यक्ति को साधना में सिद्धि संभव नहीं होती। साधना बहुत लोग करते हैं, सिद्ध कौन हो सकता है? चलते तो बहुत लोग हैं, पहुंचते कितने लोग हैं? चल पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना, पहुंचना ही तो महत्वपूर्ण है। निकल जाते हैं दुनिया से, लाखों करोड़ों लोग निकल जाते हैं। कुंभ मेले में देखो तो हमारे ही कलर के लाखों मिल जाएंगे आपको, लेकिन चलने वाले तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में, पहुंचने वाले कितने? आखिर निकलना पहुंचने के लिए ही तो होता है, चलना पहुंचने के लिए होता है, लेकिन पहुंचना उसी का संभव है। शास्त्र कहता है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि,
देते सपने सुलभ सुख सिद्धि दे सपने सुलभ सुख सिद्धि दे सपने सुलभ सुख सिद्धि दे गुरु के वचन प्रतीति न जे गुरु के वचन प्रतीति न जे आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं होती। अगर 80 वर्ष की उम्र तक भी यदि आपकी चित्त वृत्ति में ध्रुवपना नहीं आया तो 80 वर्ष की उम्र में भी संभव नहीं है। जिस उम्र में ध्रुवपना आ जाए वहां व्यक्ति आत्मदर्शन कर लेगा। जिस उम्र में ध्रुव बनो, ऐसा नहीं कोई पुरुष कर सकता है, महिला नहीं। महिला कर सकती है, पुरुष नहीं। बच्चा कर सकता है, 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव कर लेता है तो कोई ये समझे कि बच्चा ही कर सकता है, बड़ा नहीं, तो वो भी गलत है। बड़ा कर सकता है, बच्चा नहीं, ये भी गलत है। विद्वान कर सकता है, अनपढ़ नहीं, तो ये भी गलत है। अनपढ़ कर सकता है, विद्वान नहीं, तो ये भी गलत है। सीधी बात यह है, इसके लिए हमारा ध्रुव होना चाहिए। दुनिया का कोई सुख प्रभावित नहीं कर सकता ध्रुव को, ये ध्रुव की विशेषता है। क्योंकि गुरु ने आपको अपनाया, और ऐसे में अगर दुनिया की कोई बात आपको प्रभावित कर दे तो आप गुरु के होकर दूसरे को हो जाओगे। गुरु के नाम की माला भी पहन लोगे और बाहर मिलावट भी करोगे। गुरु से मंत्र भी ले लोगे और बिजनेस में गड़बड़ भी करोगे, दोनों ही काम करोगे, क्योंकि माला तो इसके नाम की पहन। इसलिए गुरु परंपरा में मंत्र और माला के साथ साथ मानवता के कुछ उपदेश दिए जाते हैं कि गुरु मंत्र लेते हो, गुरु से माला धारण करते हो, तो फिर इन गुणों का होना जरूरी है। तुम्हारे माता पिता कहीं दुखी नहीं होना चाहिए, वृद्धाश्रम में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे परिवार में गर्भ में आए बच्चे का नाश नहीं होना चाहिए, अतिथि का अनादर नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, काम धंधे में मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिलावट का माल नहीं बेचना। काफी कुछ मानवता युक्त नियमों के साथ मंत्र और माला प्रदान की जाए, नहीं तो दोनों ही करोगे। गुरु के वचन प्रतीति न जे गुरु के वचन प्रतीति न जे सपने सुलभ सुख सिद्धि दे 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 गुरु के वचन प्रतीति न जे गुरु के वचन प्रतीति न जे गुरु वचन पर जिनका दृढ़ विश्वास है, प्रकृति उसके सारे कार्य को सिद्ध कर देती है। अस्तित्व उसकी मदद में खड़ा रहता है दिन रात। भगवत प्राप्ति बिना गुरु कृपा के नहीं होती, और गुरु कृपा बिना ध्रुव बने नहीं होती। माला पहन ले और मंत्र ले ले, इससे काम खत्म नहीं होगा, हमें ध्रुव बनना होगा। जिस दिन शिष्य ध्रुव बनेगा उस समय भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी।
ध्रुव को ही होती है। 6 महीने, मात्र 6 महीने की साधना। भगवान जैसा है वैसा ध्यान ध्रुव को नहीं करना पड़ा। ध्रुव जैसा ध्यान करता है वैसा बनकर भगवान को आना पड़ा। ये गुरु कृपा का फल। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।